Hello friends, now we will starting our chapter from the here setting agendas, creating public opinion। प्रीवियस वीडियो में अपन ने चैप्टर यहाँ तक रीड किया था जिसके अंदर रोल ऑफ मीडिया, डेमोक्रेसी, ये सब अपन ने रीड किया था। तो आज नेक्स्ट जो पैराग्राफ है या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग एजेंडाज, क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। जो मीडिया है, यहाँ पर मीडिया की बात चल रही थी, तो मीडिया है वो किस तरीके से अपना जो एजेंडा होता है, एजेंडा क्या होता है, जैसे आपको आज क्या क्या वर्क करना है तो उसकी पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, तो उसको बोलते हैं एजेंडा, क्या क्या उनके वर्क हैं वो। और क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन, और वो कैसे क्रिएट करते हैं पब्लिक का ओपिनियन, या फिर किस तरीके से किसी भी चीज़, जैसे वो किस चीज़ को किस तरीके से दिखाते हैं, उनका जो पब्लिक है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनका ओपिनियन क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर रीड करेंगे। तो मीडिया इज़ ए कल्टिवेटर ऑफ, एक मीडिया है एक कल्टिवेटर का काम करता है डोमिनेंट इमेज पैटर्न। मतलब एक मीडिया है, उसकी जो इमेज है वो एक पावरफुल इमेज वो क्रिएट हो रही है मीडिया की। सबसे पहले वो डिसाइड करता है व्हाट इज़ न्यूज़वर्थी। न्यूज़वर्थी मतलब सारी न्यूज़ को वो कलेक्ट करता है, फिर उसमें से वो डिस्कवर करता है, सर्च करता है कि कौन सी न्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके बाद फ्रॉम सेवरल न्यूज़ इट डिसाइड व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन द एंड रिपीट। और उसके बाद वो डिसाइड करता है जो सेवरल न्यूज़ है उसमें से कि कौन सी स्टोरी है उसको किस पर फोकस करना है, और कौन सी स्टोरी है जिसको जो मेन इश्यूज़ हैं या फिर जो मेन हेडलाइंस है उसको रिपीट करनी है। बाय फोकसिंग ऑन पब्लिक इश्यूज़ द मीडिया ब्रिंग्स दोज इश्यूज़ टू द पब्लिक अटेंशन। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं जो मीडिया है वो उसी पर फोकस करेगी और उसको सामने लेकर आएगी पब्लिक के, ब्रिंग दोज इश्यूज़ टू पब्लिक ओपिनियन। और जो पब्लिक है उनकी पब्लिक अटेंशन के अंदर वो उस न्यूज़ को लेकर आएगी ताकि पब्लिक है वो उस पर अपना ध्यान दे सके, उन इश्यूज़ पर अपना ध्यान दे सके। दिस इट्स इन्फ्लुएंस एंड शेप्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ द पब्लिक। ताकि जो लोगों के एक्शंस हैं, उनके फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस इफ़ेक्ट्स हो सकें और जैसे जो भी उनके थॉट्स वगैरह हैं वो सामने आ सकें। इसीलिए जो मीडिया है उसको कहा गया है सेट ऑफ एजेंडाज। जो भी एजेंडा वगैरह हैं उनका सेट बोला गया है मीडिया को, क्योंकि मीडिया सबसे पहले क्या करती है, जो भी उसे वर्क करना होता है वो सब उसे करके, और उसमें से जो न्यूज़वर्दी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उस पर अपना ध्यान फोकस करती है। डेट इज़ थ्रू फोकसिंग एंड रिपीटेशन इट्स क्रिएट्स एंड शेप्स पब्लिक ओपिनियन। और कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टॉपिक है उसको फोकस करके और उसे रिपीट करके उसको क्या है क्रिएट करती है, क्रिएट और शेप करती है जो पब्लिक के ओपिनियन होते हैं उसको। अब जैसे टीवी चल रही है, यहाँ पर बार बार एक ही ऐड आ रहा है या फिर एक ही टॉपिक आ रहा है बार बार, तो सामने वाला जो पर्सन है वो उस पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन वो बार बार ही ऐड आ रहा है तो वो उसके ऊपर सोचेगा ज़रूर। लिटरेरी एजेंडाज इज़ ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट that an organization is planning to do. Literally, agenda is a list of subject that an organization is planning to do. एजेंडा क्या है? रियली में एजेंडा एक सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लानिंग करती है। जैसे कुछ काम करने से पहले उसकी अपन प्लानिंग है, एक लिस्ट है वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो होता है एजेंडा। तो इट इज़ क्लियर व्हाट इज एजेंडा। एजेंडा इज़ ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लानिंग टू डू। ओके, एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर मीडिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस तरीके से मीडिया वर्क करती है, लोगों के जो माइंड है इनको कैसे इन्फ्लुएंस करती है।
The media recently focused on the report that the cola drinks contain high level of pesticides which are harmful to us. मीडिया है रिसेंटली यहाँ पर उसने एक रिपोर्ट्स में फोकस किया था कि जो कोला ड्रिंक्स है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं मार्केट के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी आती हैं, उसके अंदर जो कोको कोला एक ड्रिंक आती है उसके अंदर बहुत हाई लेवल का पेस्टिसाइड्स होता है जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कोला ड्रिंक्स हैव बीन एवर वेरी पॉपुलर ओवर द ईयर, और कोको कोला है वो काफ़ी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है, सभी जानते हैं उसको। तो ये जो कोको कोला ड्रिंक है या फिर कोला है वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, और ये इट वॉज ए बोल्ड स्टेप by the media to positively focus on an issue that affects our lives। ये जो मीडिया है इसके थ्रू एक बोल्ड स्टेप था। मीडिया ने इतना अपना जो ब्रेवरी है वो दिखाई, और फिर क्या किया, फोकस किया उन्होंने इस इशू को जो कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको अफेक्ट कर रही हैं। अगर मीडिया ये रिपोर्ट नहीं दिखाता या फिर इस if the media did not report the same, we might not even have been aware of it। तो कभी अपन को पता ही नहीं चलता कि कोला के अंदर ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। The health department of government declared that the colas were unsafe and that manufacturing companies must regularly monitor these colas according to international quality and safety standard। और फिर इसके बाद जो अपनी गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर किया जो कोला है वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए अनसेफ है, और उसकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्या है, रेगुलरली मॉनिटराइज्ड होगी, चेक होगी। दिस कोलास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। एक सेफ्टी स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया होता है, जैसे किसी चीज़ के अंदर आप क्या क्या मिक्स करते हो, क्या क्या डालते हो, ह्यूमन बॉडी को उससे हार्म तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इसकी चेकिंग करता है। हाउएवर द कंपनीज डिड नॉट रिस्पॉन्स टू इट बट इफ फॉल इन द कोलाज रिजल्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। कंपनीज यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज है वो कई बार रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन फॉल इन द कोलाज, हम कोलाज से जो कोको कोला है उसके अपन को ये नॉलेज मिली मीडिया के थ्रू, और मीडिया के थ्रू ही मिली ताकि उसका रिज़ल्ट यही हुआ। तो अपन कोको कोला है उस टाइम पीने से बच गए, और उसका रिज़ल्ट क्या था, क्यों बचे अपन को, कि अपन को पता चल गई थी, पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी थी उस टाइम मीडिया के थ्रू। हाउएवर मीडिया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो मीडिया है वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, लेकिन मीडिया कई बार ऐसा भी करती है कि जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं या फिर जो बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह है वो उसको ही लोगों के सामने शो करती है। बाकी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मल पब्लिक्स की वो उसको कई बार अवॉइड भी करती है। जैसे कि अपने यहाँ पर हज़ारों लोगों की यहाँ पर थोड़े टाइम पहले जान भी गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि उनको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा था, और यहाँ पर मीडिया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। However, the media does not always focus on issues that are significant in our life। कई बार मीडिया है वो हमेशा फोकस नहीं करती है, और ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो अपनी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हज़ारों लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने सफ़र किया एंड डाइड बाय ड्रिंकिंग अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। किससे उनकी डेथ हो गई? जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर था उससे। क्यों? क्योंकि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला ही नहीं। तो यहाँ पर मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई ऐसे भी थे, बट द मीडिया सेल्डम राइजेज दिस इशू। लेकिन कई बार मीडिया ने ये इशू है उसको उठाया था।
मे बी हो सकता है कि मीडिया के पास बहुत सारे इश्यूज़ हों उनसे डील करने के लिए। इन अनदर इंस्टेंस मतलब है अनदर एग्जाम्पल, द फैशन वीक इन मुंबई फॉर्म्ड द front page headline of all over the newspaper, but the demolition of several slums in the same city was not given a few lines of any page। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस फ्रंट पेज पर भी आती है, लेकिन जब जो बहुत सारी स्लम्स हैं जो झुग्गी झोपड़ी है, जब उनका डिमोलाइजेशन होता है, जब उनको वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो उसकी एक लाइन भी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन्स में नहीं आती है। इन ए फैशन वीक क्लोथ डिज़ाइनर शो देयर न्यू कैटेगरीज टू रिच पीपल एंड द मॉडल्स कैटवॉक्स। अब यहाँ पर एक फ़ैशन वीक चलता है, जैसे बड़े बड़े डिज़ाइनर वगैरह होते हैं, वो फैशन वीक है। उसके अंदर ये होता है कि जो डिज़ाइनर है वो अपने जो क्रिएशन है उसको शो करता है, जो भी वहाँ पर लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग वगैरह आते हैं उनको, और जो मॉडल्स होती हैं वो कैटवॉक करती है, जैसे रैंप वॉक वगैरह होता है, रैंप वॉक करती हैं जो उनकी डिज़ाइन किए गए थे गारमेंट्स हैं उनको पहनकर। तो ये सब तो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, उनमें फ्रंट पेजेस पे ये जो इवेंट्स की न्यूज़ है वो आती है। लेकिन जो स्लम्स एरिया है, जो स्लम्स है, उनका जो डिमोलाइजेशन हो रहा है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, इसका इस तरीके से जो डिमोलाइजेशन हो रहे हैं, इनकी एक लाइन भी न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आती है। टेलीविज़न चैनल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, सीरियल्स, शोप्स, ओपेराज, गेम्स शो, रियलिटी टीवी शो, कार्टून, स्पोर्ट्स, न्यूज़। टीवी चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग आते हैं, जैसे पता है अपन को, जो भी जिसको भी देखना है वो चैनल चला सकता है। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम चल रहा है उससे पहले, उसके बाद में, उसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन ए चैनल varies from 500 to 8,000 per second depending on the popularity of the channel। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, जैसे एक चैनल है वो कितना पॉपुलर है, एक चैनल पॉपुलर है तो इसका मतलब है कि उस चैनल को वहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो चैनल जितना पॉपुलर होगा वहाँ पर जो एडवर्टाइज है उसका जो प्राइस है वो भी अलग अलग होता है। Sometime it exceeds this rate for special show, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेशल शो होते हैं उनको ये कई बार ख़रीद भी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट जैसे टीवी पर क्रिकेट आता है तो बार बार उसमें एक ही ऐड आता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो ऐड है वो उन्होंने ख़रीद रखा है। टू इंक्रीज़ द पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ओनली दिस प्रोग्राम्स कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूवर्स आर शोन। जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज इसी तरीके से कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में दिखा के बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो टेलीविज़न चैनल्स हैं एक पार्शियल व्यू देते हैं अपन को पूरे वर्ल्ड का, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सब अपन को पता लगता है। देयरफॉर वी नीड टू एक्टिव व्यूवर्स हु क्वेश्चन whatever we see here while we may enjoy it too। और यहाँ पर उनको ऐसे एक्टिव व्यूवर्स की ज़रूरत होती है जो क्वेश्चन कर सके whatever we see, जब भी वो देखें सुने, या फिर while we may enjoy it too, और हो सकता है अपन ने कभी ज़्यादा enjoy भी किया हो तो ये सब बता सकें। What are the kind of things that TV shows and what it does not? क्या टीवी में आपने देखा, कितने तरह की चीज़ें टीवी के अंदर आती हैं, कितने शोज़ आते हैं और क्या नहीं आता है। It shows more about the lives of rich than the poor।
यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है जो रिच पीपल हैं उनकी लाइफ बताते हैं और जो पुअर लोग हैं उनकी नहीं बताते हों, बट देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोरर्स। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है, अपनी जो साइड है, जो आउटसाइड है, मतलब जहाँ पर जो आउटर एरिया है वहाँ पर जैसे टीवी सीरियल्स हैं उसके पीछे क्या क्या होता है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो टीवी क्या है इग्नोर करती है दिखाना। और जो वर्ल्ड होता है, फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, रिच लाइफस्टाइल्स हैं जिनकी, उनका एक वर्ल्ड अलग ही होता है। ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम सब लोग वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और रिस्पॉन्स करना चाहते हैं वेरियस फॉर्म में।